कहाँ है पार्टी में, पता करिए क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं। ये अपना अपना मानना है, सब कुछ स्टेट से नहीं पूछा जाता। ये केंद्र का नीति है और केंद्र इसे लाया है और काफ़ी बेहतर योजना है। और जहाँ तक बीजेपी दफ्तर पर हमला होने का सवाल है, तो ये टारगेट किया गया। ये बीजेपी नेताओं को विपक्ष के लोगों ने टारगेट किया कि बीजेपी बेहतर काम कर रही है, तो इसे बदनाम करें, इसे कहीं न कहीं हमला करके आहत पहुंचावे। तो इस पे प्रशासन अपना काम कर रही है, प्रशासन को काम करना चाहिए। कौन क्या बोलता है इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। केंद्र सरकार की नई बहाली नीति, जिसको अग्निपथ का नाम दिया गया है, उसको लेकर देश भर में बवाल है। फैसला सही है, गलत है, इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है। सिर्फ बहस होती तो और बात है, लेकिन बवाल की जद में सबसे ज़्यादा बिहार है। बिहार के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं पिछले कई दिनों से बंद हैं और इसको लेकर बयानों का सिलसिला भी लगातार जारी है। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के कद्दावर चेहरे, न सिर्फ कद्दावर चेहरे बल्कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता बिहार में नीरज कुमार बबलू हैं हमारे साथ। सर, लगातार बिहार में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, बवाल है और यहाँ तक कि आपका जो पार्टी का दफ्तर है वहाँ पर पुलिस का पहरा है। देखिए, जो भी बिहार में हो रहा है हम समझते काफ़ी गलत हो रहा है। और जो लोग उपद्रव में शामिल हैं, निश्चित रूप से ये विपक्ष के गुंडे हैं। कोई हमारे छात्र नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, कोई इसमें सेना भर्ती के जवान नहीं है। ये विपक्ष के द्वारा सुनियोजित किया गया है सरकार को बदनाम करने के लिए, क्योंकि सरकार बेहतर काम कर रही है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बच रहा है। विपक्ष को लग रहा है कि सारा मुद्दा हमारा लूट रहा है, हमारे पास कुछ है ही नहीं, इतना बेहतर काम सरकार कर रही है, तो हम आखिर करें क्या। ये छात्रों के कंधे पे बंदूक रख के छोड़ने का काम किया गया है। मैं तो ये मानता हूँ कि ये काफ़ी बेहतर योजना है और अपने छात्र नौजवानों से आग्रह भी करता हूँ कि जो लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं, मिसगाइड हो रहे हैं, वो सही से योजना को समझे, इसमें भाग ले। ये काफ़ी बेहतर योजना है, इससे भविष्य निश्चित रूप से उज्ज्वल होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आरक्षण का भी बात आ रहा है कि भाई विभिन्न विभागों में इसे आरक्षण दिया जाएगा। थल सेना है, वायु सेना, हर जगह भर्ती होगी। कई स्टेट इसको भर्ती करने तैयार है। हम लोग तो कह रहे हैं कि बिहार में भी होना चाहिए। बिहार में भी मुझे लगता है कि आने वाले दिन में निश्चित रूप से बिहार में भी किया जाएगा। तो ये योजना बहुत बेहतर है, इसको समझने की आवश्यकता है और समझ के काम करें। आज बीजेपी नेताओं पर जो हमले हुए हैं, बीजेपी दफ्तरों पर जो हमले हुए हैं, उसको लेकर जो बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से आया है, उसको लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा है कि हमसे पूछकर कोई फैसला लिया था क्या, दोस्ती रखनी है नहीं रखनी है, ये बीजेपी को तय करना है। ये अपना अपना मानना है, सब कुछ स्टेट से नहीं पूछा जाता। ये केंद्र का नीति है और केंद्र इसे लाया है और काफ़ी बेहतर योजना है। और जहाँ तक बीजेपी दफ्तर पर हमला होने का सवाल है, तो ये टारगेट किया गया। ये बीजेपी नेताओं को विपक्ष के लोगों ने टारगेट किया कि बीजेपी बेहतर काम कर रही है, तो इसे बदनाम करें, इसे कहीं न कहीं हमला करके आहत पहुंचावे। तो इस पे प्रशासन अपना काम कर रही है, प्रशासन को काम करना चाहिए। कौन क्या बोलता है इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। नहीं, ये भी सवाल है सर कि जिस तरीके से आप सरकार में हैं, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है और सरकार में सबसे बड़ी साझीदार है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ये सवाल उठाना पड़ता है अपने ही प्रशासन पर और ये कहना पड़ता है आगे ये हुआ तो ठीक नहीं हुआ। देखिए, कोई भी घटना घटती है तो इस पर तो सवाल उठेगा ही। सवाल उठता है तो इस पर कार्रवाई होगी। प्रशासन लगी हुई है, चिन्हित किया जा रहा है, जो भी दोषी है उसे गिरफ्तार किया जाएगा और इस पर बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में के तो उनको कौन गंभीरता से ले रहा है, कहाँ है पार्टी में, पता करिए क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं। तो चलिए, नीरज कुमार बबलू बिहार सरकार के मंत्री हमारे साथ है और इस पूरे मामले पर हम बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।